नमस्कार, कैसे हैं आप सब। ओम क्लासेस की इस इंग्लिश सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी पिछली क्लास जो इंग्लिश की हुई थी उसमें हमने ये वाली टेबल लिख दी थी और जितना हो सका था 1 घंटे में उतना हमने आप लोगों को समझा दिया था। ठीक है, तो चलिए आज कुछ नया करते हैं, नया सीखते हैं, नया देखते हैं। है कुछ भी नहीं, सब खिलवाड़ है, समझ का फेर है। इंग्लिश इतनी आसान है, इतनी आसान है कि पूछो ही मत। समझ रहे हो कि नहीं। जितना आसान सामने रखी थाली में खाना उठा के खाना होता है उतना ही आसान इंग्लिश भी है। तो चलिए भैया बिना देर किए हम देखते हैं अपनी सीरीज को। और आज हमने क्या नाम है, अपनी पिछली क्लास का जो लिखा हुआ था उसे मैंने मिटाया नहीं है क्योंकि इसे फिर से समझाना था, तो इस वजह से हमने इस पर कुछ लिखा नहीं है। बाकी आप लोगों को पता है कि आज हमारा लेक्चर 6 होगा, छठा लेक्चर है हमारा। अपनी कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिए, बाकी थंबनेल में तो मिल ही गया होगा कि आज 6वां दिन है। तो आज क्या करेंगे, हम इस टेबल को अच्छे से समझेंगे और देखेंगे कि क्या क्या कुछ नया है। इस टेबल की वजह से हम क्या क्या नया सीख सकते हैं। और जैसा कि इस टेबल को बनाने का कोई कारण था वो भी हम आपको बताएंगे, इसको बनाने का कारण क्या था। तो चलिए बिना देर किए हम क्या करते हैं, हमेशा की तरह अपनी पिछली क्लास को अगली क्लास से और अगली क्लास को पिछली क्लास से कनेक्ट करते हैं और उसके बाद में अपनी क्लास को हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं। लेकिन उससे भी पहले क्या करते हैं, थोड़ी सी एक दूसरे से जोड़ने के लिए बातचीत कर लेते हैं। तो चलिए भैया, बातचीत का दौर चलता रहेगा और सीरीज को आगे की तरफ बढ़ाते रहेंगे। तो भैया पिछली क्लास को कनेक्ट करने का मतलब ये हुआ, पता है 5 क्लासों में हमने आप लोगों को क्या क्या बता दिया कि थोड़ा हमने बता दिया इंग्लिश का इतिहास क्या रहा, लैंग्वेजेस का इतिहास क्या रहा, भाषा क्या है, बोली क्या है, लिपि क्या है, व्याकरण क्या है बताया। और थोड़ी बहुत कहानी आगे चलते चलते हम लोगों ने ये भी देख लिया, जिस दिन से हमारी गाड़ी पटरी पे आई उस दिन से हमने देखा सब्जेक्ट क्या होते हैं। सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, यानी कर्ता 2 प्रकार के होते हैं अंग्रेजी भाषा में, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। और आप लोगों को ये भी पता है कि सब्जेक्ट से ही मिलती जुलती हमने एक टेबल और पढ़ी थी जिसे बोलते थे पर्सन की टेबल। पर्सन की टेबल को जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने आपसे कहा था कि पर्सन की टेबल का यूज जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होगा। जो हमारा एक रूल होता है सन अपॉन 1 2 3 का, वहाँ पे यूज करते हैं। है कुछ भी नहीं, बस बहुत ही सिंपल है। बस आप जितनी चीज़ें अपने दिमाग में क्या कह सकते हो विभक्त करके रख पाएंगे उतना ही अच्छा होगा। और साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि क्या नाम है, सब्जेक्ट का फॉर्मेशन क्यों किया गया। सब्जेक्ट को इसीलिए बनाया गया, क्यों बनाया गया, ताकि जब हम किसी से बातचीत करते हैं, टेंस पढ़ते हैं, तो टेंस में यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब्स को सही तरीके से प्रयोग करने के लिए हम सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। समझ रहे हो कि नहीं। और साथ ही साथ हमारा जो पर्सन की टेबल है वो भी हमारा लगभग इन्हीं लोगों से मिलती जुलती मतलब मिलता जुलता ही काम करती है। इस वजह से हमें पर्सन की टेबल भी पढ़नी पड़ती है। और जहाँ तक आप सभी को पता है, अपनी पिछली क्लास में हमने इस टेबल को अच्छे से दोहरा दिया था, बता दिया था। इसमें अगर कुछ नहीं दिख रहा होगा तो ये देखो, हमने थोड़ा सा कैमरा नीचे कर दिया, देख लेना। और बाकी हम अब चलते हैं अपनी सीरीज की तरफ। देखिए मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पढ़ने में और समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो चलिए फिर देखते हैं, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और कुछ नया भी सीख लेंगे आज के हम इस सीरीज में। तो भैया हमने आपसे कहा था कि जो कारक की टेबल है, जो केस की टेबल है, वो आपको तभी फायदा देगी जब आप इसे समझ लोगे। इसे अगर आप समझ लोगे तो ये जान लीजिए कि अंग्रेजी भाषा के जब हम सेंटेंस करते हैं ना तो गलती करने की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। समझ रहे हो कि नहीं। तो बस आपको रीडिंग आनी चाहिए, आपको थोड़ी सी मीनिंग याद होनी चाहिए, आप अंग्रेजी बोलने में भी सक्षम हो जाओगे, आप अंग्रेजी समझने में भी सक्षम हो जाओगे और अंग्रेजी करेक्ट अंग्रेजी लिखने में भी सक्षम हो जाओगे। समझ रहे हो नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो हमने आपसे कहा था कि इस टेबल को बताने के लिए, 2 तो बता चुके हैं। हमने आपसे कहा कि जो कारक की टेबल है, जो केस की टेबल है, वो इसलिए बनाई गई क्योंकि अंग्रेजी भाषा में अपना अपनी की कोई भी एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, इसको दोहरा लीजिए। हालांकि किसी परीक्षा में सब नहीं पूछा जाएगा, लेकिन किसी को सिखाने और बताने के लिए ये सबसे अच्छी चीजें हैं। यानी कि अंग्रेजी भाषा में अपना अपनी की जो खुद के लिए यूज करने, अधिकार बताने वाले शब्दों के लिए कोई खास मीनिंग नहीं होती। और जब कोई खास मीनिंग होती नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ना कुछ तो जरूर होता होगा। तो हमने आपसे कहा हाँ बिल्कुल होता है, यानी हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग पॉजिटिव होगा। देखिए
जब हमने सब्जेक्ट को अलग अलग लिखा, सिंगुलर और प्लूरल में लिखा, तो ही शी इट नेम अलग हो गए, आई वी यू दे अलग हो गए। लेकिन जब हमने ही शी इट नेम और आई वी यू दे को एक टेबल में लिख दिया, एक श्रेणी में लिख दिया, एक सीरीज में लिख दिया, तो देखिए इनको आगे पीछे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन है बस। अब लगे हाथ हम कई सारी चीजें आपको बता देते हैं कि थोड़ा सा इस पे बताते हैं प्रोनाउन क्या है। जैसे हमने यहाँ लिख दिया सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन, जो यहाँ प्रोनाउन लिखा है इसको बता देते हैं, बता सब देंगे, ठीक है। तो देखिए प्रोनाउन को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, बाकी आप धीरे धीरे सीख जाओगे। देखो नाम जो होता है, नाम ध्यान से सुनिएगा, पहले तो प्रोनाउन से पहले हम थोड़ा सा आपको बताते हैं नाउन क्या होता है। नाउन कहीं भी नोट नहीं करना है, कहीं भी लिखना नहीं है, ध्यान से सुनो, इतना आसान ऐसे समझ जाओगे भाई। दुनिया भर के लोग नाउन पढ़ते रहते हैं, नाउन पढ़ते रहते हैं, नाउन पढ़ते रहते हैं, फिर भूल जाते, कुछ भी मत याद करो, मेरी बात ध्यान सुनो बस। जो नाउन होती है, नाउन होती नहीं है, नाउन होते हैं। हम उस नाउन की बात नहीं कर रहे हैं, हम नाउन होते वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। जो नाउन होते हैं, हाँ ये समझ लो कि नाउन का मतलब किसी को दिया गया एक नाम, बस इतना ही जान लो। क्योंकि अंग्रेजी की बुक्स में, इंग्लिश की बुक्स में ये लिखा होता है संज्ञा, हम संज्ञा को बाद में बताएंगे, मतलब संज्ञा एक शब्द ही है, बस उसका एक एग्जैक्ट नाम दे दिया गया। हम आपको इस भाषा में बता रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या दुनिया में किसी का भी खुद का नाम, लेकिन उसका काम ना हो। आपको पता है हम कुछ बोलते हैं तो उसमें दो चीजें होती हैं, या तो किसी का नाम होता है या तो किसी का काम होता है। जैसे हम आपसे कहें मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो इस पूरे वाक्य में एक चीज देखो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अब बताओ, मैं हो गया, आपको हो गया, पढ़ाना हो गया, और रहा मतलब बताता है कि हाँ जारी है काम। तो जो मैं है, मैं वो उस हिसाब से देखा है तो करता है, सब्जेक्ट है, समझ पा रहे हो नहीं। जो मैं है वो सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में क्या है, मैं आपको, आपका का मतलब करता जिस चीज पर काम करता है। लगे हाथ हम ये भी बता देते हैं कि कर्म क्या है, ये जो ऑब्जेक्टिव की टेबल है ये क्या होती है, ये भी बता देते हैं। सब देखिए ध्यान से एकदम। जैसे इसको बोलते हैं कर्म कारक, क्या बोलते हैं, कर्म कारक। इसको बोलते हैं अधिकार बताने वाले, अधिकरण कारक। हिंदी नहीं लिख रहे हैं, समझ लेना, जब चलो लिखे दे रहे हैं। अधिकरण यानी कि अधिकार बताने वाले, सुने, हक बताने वाले। और ये तो आपको पता है कर्ता कारक। तो अब देखिए ध्यान से, सब्जेक्टिव केस भी हम क्लियर करेंगे, पॉजिटिव केस भी क्लियर करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस भी क्लियर करेंगे, प्रोनाउन क्या होता है ये भी क्लियर करेंगे, नाउन क्या होता है ये भी क्लियर करेंगे। लिखना कुछ नहीं है, मैं फिर बता दूं अभी आपको बस जनरल तरीके से दिमाग में रख लेना है बस। हम आपको किताबी भाषा में नहीं समझाएंगे, हम आपको देहाती और शुद्ध एग्जाम्पल देंगे, जिससे कि आपके दिमाग में हर चीज बैठ जाए। समझ पा रहे हो नहीं, ध्यान से सुनना, लिखने के चक्कर में मत पड़िए, बाद में नोट्स बना लेना। तो सबसे पहली बात, हम इस शब्द को एक्सप्लेन करते हैं, प्रोनाउन को एक्सप्लेन करने से पहले हम, भाई देखो हम बताने को प्रोनाउन डायरेक्ट बता सकते हैं, लेकिन अगर हम आपको नाउन बताने के बाद प्रोनाउन बताएंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। और देखिए मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पढ़ा रहा हूं, अगर मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाता तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब ये सब बताता एक तरफ से, लेकिन ना, हम ऐसे ही सिखा देंगे सब कुछ। सुनिए, तो प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन से पहले देखो क्या लिखा है, नाउन, इसके बाद में क्या लिखा है, नाउन। अब ध्यान से सुनो, हम आपको नाउन का सीधा सा एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, बताते हैं। दुनिया में किसी का भी नाम, किसी का मतलब चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, कोई भी हो, उसका काम नहीं होना चाहिए, केवल उसका नाम होना चाहिए बस। अब आप किसी भी शब्द को सुनोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये नाम की बात हो रही कि काम की। हम आपसे कह रहे हैं पढ़ना, तो अब आपको पता चल जाएगा कि पढ़ना तो एक काम होता है, पढ़ना किसी का नाम थोड़ा ना होता है, पढ़ना किसी का काम होता है। तो हमें काम की बात नहीं करनी, हमें नाम की बात करनी है। दुनिया में किसी का भी नाम, समझ रहे हो नहीं, कि दुनिया में किसी का भी नाम क्या होता है, नाउन होता है बस, और कुछ नहीं ध्यान देना, कुछ भी नहीं ध्यान देना। किसी का भी नाम का मतलब चाहे वो जो हो, इस दुनिया में हर एक वस्तु का नाम एक नाउन होता है, बस इतना दिमाग में रख लीजिए। हम अभी इस टाइम नाउन को हम बांट नहीं रहे हैं कि काउंटेबल होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, गिनने वाले, ना गिने जा सकने वाले, वो सब हम कुछ नहीं सिखा रहे हैं। हम बस आपको इतना बता रहे हैं कि नाउन होता क्या है। हम उसे इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि उसका भी एक कारण है, हम आपको किसी दूसरे रास्ते से अंग्रेजी सिखा रहे हैं, आप वो भी सीख जाओगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी सीख जाओगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इस दुनिया में ये जो हम बता रहे हैं, ये परिभाषा, ये लिखने वाली परिभाषा नहीं है, ये आपको समझने वाली, आपके लिए समझाने की एक परिभाषा है, एक वो है,
और किसी को बताने के लिए, समझाने के लिए। बस लिखने वाली परिभाषा आपको देखना है, बुक में ढूंढ लीजिए। समझ रहे हो नहीं? तो दुनिया में किसी भी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या किसी का भी नाम है, वो क्या है? वो एक नाउन है, वो एक संज्ञा है। समझ रहे हो नहीं? तो ध्यान सुनिए भैया। जैसे मैंने कहा मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अब ध्यान से सुनो, जो मैं है, मैं ये भी किसी का नाम ही है भाई। मैं क्या है? एक संज्ञा ही तो है। लेकिन ये जो मैं है ये संज्ञा है, लेकिन संज्ञा के स्थान पर यूज करी गई है। किसके स्थान पर? मेरे स्थान पर। यानी मैंने जो सेंटेंस बोला था, मैं ये भी कह सकता था कि शिव ओम आपको पढ़ा रहा है। समझ रहे हो नहीं? शिव ओम आपको पढ़ा रहा है। किसी भी व्यक्ति का नाम बोल देते, क्या नाम है, मान लिया हमने कहा सुरेश आपको पढ़ा रहा है, तो सुरेश आपको पढ़ा रहा है का मतलब ये हुआ कि सुरेश कोई व्यक्ति है, ये उसका नाम है, किसी इंसान का नाम है सुरेश। तो जो नाम होते हैं वही नाउन होते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? बोलो। जो नाम होते हैं वही क्या होते हैं? नाउन होते हैं। लेकिन होता क्या है, जब हम नाउन के स्थान पर कोई दूसरा शब्द यूज करें, लेकिन उसका काम सेम टू सेम वही हो। समझ रहे हो नहीं? उसका काम भी पहचान बताना ही हो। जैसे हमने कहा सुरेश आपको पढ़ा रहा है, सुरेश आपको पढ़ा रहा है, तो सुरेश से यह पता चलता है सुरेश की पहचान। सुरेश उस व्यक्ति का नाम है जिसके जो ये शब्द उस व्यक्ति की पहचान को बताता है। सुरेश आपको, तो सुरेश जो है एक प्रकार का कर्ता है, इस सेंटेंस में कर्ता है, ये काम भी कर रहा है। किस पर काम कर रहा है? आपके ऊपर काम कर रहा है। और कौन सा काम कर रहा है? पढ़ाने का काम कर रहा है। समझ पा रहे हो? हमने एक सेंटेंस में सारी चीजें बता दी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर किसी का नाम हो गया, चाहे वो जिस चीज का नाम हो, रमेश, सुरेश, दिनेश और सीता, गीता, किसी जगह का नाम हो गया, कोई भी नाम हो गया, किसी जगह का नाम हो गया, किसी वस्तु का नाम हो गया, समझ रहे हो नहीं, किसी व्यक्ति का नाम हो गया, और जैसे कि अभी हम आपकी खुशी हो गई और दुख हो गया, पीड़ा हो गई, दर्द हो गया, ये सब भी किसी का नाम ही, एक काम तो है नहीं। तो जब भी किसी का नाम अगर आपको पता चले कि इस शब्द से किसी के नाम के बारे में पता चलता है, तो आप तुरंत कहोगे ये एक नाउन है। नाउन, समझ रहे हो? ये एक संज्ञा है। संज्ञा का मतलब किसी को बुलाने के लिए या बताने के लिए या उसके बारे में पहचान कराने के लिए उसके लिए दिया गया नाम। समझ रहे हो नहीं? बोलो। तो जब नाम होगा तो उसका नाम कहेंगे। लेकिन अब दूसरा हमारा आता है प्रोनाउन। क्या है? तो नाउन का ही एक भाई है, नाउन का ही एक भाई है प्रोनाउन। समझ रहे हो नहीं? देखो नाम भी लिखा है नाउन, उसके आगे लिखा प्रोनाउन। प्रो मतलब वैसे तो पहले होता है, लेकिन इस शब्द में हम आपको बता दें कि नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला शब्द प्रोनाउन कहलाता है। मतलब अगर सुरेश है, मान लिया आपसे कहा गया सुरेश आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा है, मेरा नाम सुरेश नहीं है, मैं फिर बता दूं, सुरेश आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि सुरेश काम कर रहा है, सुरेश करता है, लेकिन ये सुरेश शब्द जो है ये नाउन है। लेकिन अगर आपको सुरेश के बारे में सारी चीजें बतानी है, उसकी दिनचर्या बतानी है, उसके बारे में निबंध लिखना है, ऐसे लिखना है, तो हम क्या करेंगे? एक बार सुरेश का नाम प्रयोग करेंगे और उसके स्थान पर हर अगले एक सेंटेंस, भाई किसी के बारे में जब हम कोई चीज बताते हैं तो हम क्या करते हैं? हम सेंटेंस ही तो लिखते हैं, वाक्य ही तो लिखते हैं, छोटे छोटे सेंटेंस लिखते हैं। जैसे कि हम किसी, मान ली सुरेश की ही बात नाम ले, मान ली सुरेश का ही नाम लेते हैं और कहते हैं सुरेश की दिनचर्या के बारे में लिखो, तो आप क्या कहोगे? सुरेश सुबह 5 बजे उठता है, मान लीजिए जितने बजे भी उठता है, सुरेश सुबह 5 बजे उठता है, बोलो 6 बजे नाश्ता करता है, सुरेश सुबह 5 बजे उठता है, सुरेश सुबह 6 बजे नहाता है, और सुरेश उसके बाद जो है क्या नाम है तैयार होता है, सुरेश खाना खाता है, सुरेश स्कूल जाता है, सुरेश पढ़ता है। तो हर बार हम उसके बारे में बता रहे हो, बार बार सुरेश सुरेश कह रहे हैं। अब देखिए किसी व्यक्ति के बारे में बार बार अगर कोई चीज बता रहे हो और बार बार उसका नाम ले रहे हो, तो जो पैराग्राफ तैयार होगा, जो पैसेज तैयार होगा, उसकी सुंदरता थोड़ी सी खराब हो जाएगी। बार बार नाम लोगे तो क्या होगा? पैराग्राफ की सुंदरता चली जाएगी। अब हम बोल तो रहे हैं, बार बार सुरेश करें, सुरेश ये करता है, सुरेश इतने बजे जाता है, सुरेश वहां जाता है, सुरेश ये करता है, तो बार बार सुरेश सुरेश कर रहे हैं। इस वजह से हमारे पैराग्राफ की जो सुंदरता है वो गायब हो रही है। समझ पा रहे हो नहीं? तो हम क्या करेंगे, क्या नाम है, वो सुरेश की जगह पर कोई नया शब्द यूज कर देंगे जो इसकी सुंदरता को बढ़ा दे। तो वही जो सुरेश की जगह पर यूज होने वाला शब्द है जिसे हम प्रोनाउन बोलते हैं, अब हम उसकी जगह पे प्रोनाउन लगाएंगे, और वो प्रोनाउन क्या करेगा?
वो प्रोनाउन क्या करेगा, सुरेश की सुंदरता बढ़ा देगा। सुरेश की सुंदरता नहीं बढ़ाएगा, सुरेश के लिए लिखे गए पैराग्राफ यानी पैसेज की सुंदरता बढ़ा देगा। समझ पा रहे हो नहीं? तो चलिए देखते हैं। अब हम फिर से उसी पैराग्राफ को दोहराते हैं, लेकिन सुरेश की जगह पर एक बार सुरेश का प्रयोग करेंगे और उसके अगली बार हर एक वाक्य में सुरेश के लिए जो प्रोनाउन होगा वो यूज करेंगे। सुरेश क्या है? सुरेश एक मेल है, यानी ये एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, और हम इसके लिए क्या करेंगे, जो मेल होता है, जो पुरुष के लिए प्रोनाउन यूज होता है, यही तो है सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन। अब सुरेश एक लड़का है, हो सकता है सुरेश लड़की भी हो, लेकिन ये देखने से ही पता चलेगा। हम किसी शब्द को एग्जैक्ट मेल फीमेल नहीं बता सकते। हमने कहा सुरेश, अब हमने कह दिया सुरेश, तो इसका मतलब ये नहीं कि सुरेश मेल ही हो, वो तो देखने पर पता चलेगा। हो सकता है उसके माँ बाप ने उसको इतने अच्छे से क्या नाम है, उसकी परवरिश करी हो कि सुरेश लड़की भी हो सकती है, किसी लड़के का नाम रख दिया हो, लेकिन ये चीज हमको पहले से कंफर्म होनी चाहिए। किसी का मेल नाम रख देने से वो मेल नहीं हो जाएगा। समझ रहे हो नहीं? बोलो। तो कहने का मतलब यह है कि किसी के बारे में जब हम एग्जैक्ट बताते हैं तो देख लेते हैं कि सामने वाला है कौन। अब एक चीज और बताओ, जैसे कि आपसे कहा गया, हम सुरेश वाला सेंटेंस फिर से बोल, सुरेश वाला पैराग्राफ फिर से बताते हैं। तो जैसे हमने आपसे कहा सुरेश सुबह 5 बजे उठता है, इसके बाद अब हम सुरेश नहीं यूज करेंगे। अब हम सुरेश की जगह क्या यूज करेंगे, ही, यानी वह यूज करेंगे। हम अभी हिंदी बता रहे हैं, अंग्रेजी नहीं बता रहे हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। तो अब क्या करेंगे, सुरेश की जगह पे हम यूज करेंगे उसका प्रोनाउन, यानी सुरेश एक नाउन था, और इस वाक्य की और इस सेंटेंस की, इस पैराग्राफ की सुंदरता बढ़ाने के लिए सुरेश की जगह पे, सुरेश वाले नाउन की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, प्रोनाउन का यूज करेंगे। और जैसे ही प्रोनाउन का यूज करेंगे, देखना आपके पैसेज की सुंदरता बढ़ जाएगी। तो चलिए हम बोलते हैं, सुरेश सुबह 5 बजे उठता है, सुने, उसके बाद वह नहाने जाता है। समझ रहे हो नहीं? उसके बाद वह क्या करता है, नहाने जाता है। वह एक अच्छा लड़का है। वह, अब हम वह करके यूज करेंगे, वह करेंगे, उसे करेंगे। मतलब कहने का मतलब यह है कि सुरेश के नाम के बाद जितने आप शब्द सुरेश की पहचान के लिए बताओगे, जितने वर्ड्स का यूज सुरेश के बारे में लिखोगे, वह, उसे, उसने, ये सारे के सारे क्या हैं, प्रोनाउन है। और हम जब आपको प्रोनाउन पढ़ाएंगे तो प्रोनाउन की अलग अलग कैटेगरी जो होती है हम वो भी आपको बता देंगे। तो अभी आपको लोड नहीं लेना है, बस इतना जान लीजिए, नाउन का मतलब किसी व्यक्ति के लिए दिया गया नाम, उसका नाउन कहलाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कुछ भी हो, आपको देखने से लगेगा कि हाँ ये नाम है या काम है। काम को आप कभी भी नाउन मत बताना, ये ध्यान रखिएगा। काम को कभी भी आप नाम मत बताना। काम को नाम बता सकते हैं, लेकिन आने वाली अंग्रेजी हम आपको बताएंगे किसी काम को नाम कैसे बनाया जाए। समझ रहे हो नहीं? हम आपको सब बता देंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब, जिस टाइम, जिस क्लास में जो चीज जरूरी है हम वही बताएंगे, फालतू का कुछ भी नहीं बताएंगे। तो समझ में आ गया होगा। नाउन का मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए दी गई संज्ञा, एक नाम है। जो भी नाम दिया गया है वो उसका क्या है, नाउन है। और हम किसी भी नाउन की जगह पर प्रयोग करें कोई ऐसा शब्द जो उसी के बराबर काम करे, न कम काम करे न ज्यादा काम करे, लेकिन उसकी एग्जैक्ट मीनिंग को ही क्या करे, फॉलो करे, बताए, तो हम उसे क्या कहेंगे, प्रोनाउन। तो अगर किसी को प्रोनाउन की अंग्रेजी नहीं यूज, मतलब प्रोनाउन के बारे में थोड़ा सा कम अगर समझ में आया, तो हम आपको एक गांव का एग्जांपल, एक देहाती एग्जांपल लेके बताते हैं। गांव में लोग कैसे क्या करते हैं। आपको पता है गांव में क्या होता है कि जो कुटीर उद्योग होते हैं, कुटीर उद्योग मतलब समझते हो? कुटीर उद्योग वो उद्योग होते हैं जो क्या नाम है, किसी गांव में, गली में या नुक्कड़ पे लोग अपने जीवन यापन के लिए छोटा सा बिजनेस शुरू करते हैं। मान लिया किसी ने पान की गुमटी खोल दी, किसी ने किराना स्टोर खोल दिया, छोटे स्तर पर किया गया। और घरों भाई अगर बाहर की आवाज़ आ रही होगी तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि दिन में क्लास शूट हो रही तो बाहर की आवाज़ें भी आना लाजमी है। अब देखिए, तो घरों में भी जो छोटे मोटे वो होते हैं उद्योग, वो भी जो है कुटीर उद्योग ही होते हैं। तो चलिए देखते हैं कहाँ थे हम लोग। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी और कुछ उसका दिक्कत था वीडियो की, बाकी अब सब एकदम ओके है। तो हम लोग कहाँ पे देख रहे थे, क्या देख रहे थे, नाउन प्रोनाउन के बारे में समझ रहे थे कि कैसे हम समझ लें नाउन और प्रोनाउन को। ठीक है, तो नाउन का मतलब हमने आपको क्या समझाया, हमने आपसे तो यही कहा कि भैया इस दुनिया में किसी का भी नाम
किसी का भी नाम का मतलब चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, उसको संबोधित करने के लिए जो कुछ भी हम बोलेंगे अपने मुंह से, वो सब का सब क्या है, वो एक नाउन है। जैसे पता है गांव में जब दो लोग एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं, या फिर दो फ्रेंड्स होते हैं एक दूसरे से बात करते हैं, तो मान लीजिए किसी के बाल भूरे हैं तो दूसरा वाला फ्रेंड उसे क्या कहता है, ओ भीरू, ओ भीरू, तो मतलब भूरे कह देता है। या कोई काला है तो उसे करिया बोल देते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जब भी हम किसी को उससे संबोधित करने के लिए, उसे पुकारने के लिए, समझ रहे हो नहीं, अगर हम कोई अपने मुंह से कोई शब्द देते हैं, कोई एक नाम देते हैं, तो वही हमारा क्या होता है, नाउन होता है, संज्ञा होती है। और नाउन की जगह पर जब हम किसी चीज को प्रयोग करें तो हम उसे प्रोनाउन कहते हैं। और प्रोनाउन का काम क्या होता है, प्रोनाउन का काम होता है नाउन की जगह पर प्रयोग हो जाए, नाउन की जगह पर प्रयोग हो जाए और पूरा का पूरा वही अर्थ दे। तो अब हम चलते हैं अपने उस एग्जाम्पल पे, जिस एग्जाम्पल को हम समझा रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, कि गांव में जो कुटीर उद्योग होते हैं, छोटे उद्योगों के बारे में बता रहे थे। तो कुटीर उद्योग जो होते हैं, गांव में छोटे छोटे उद्योग लगाते हैं लोग, घरों में अपना जीवन यापन करने के लिए कोई ना कोई चीज़ लगाते हैं, कोई बिजनेस करते हैं छोटे स्तर पर, या फिर किसी गांव के नुक्कड़ पर कोई गुमटी खोल दिए, कोई क्या कर दिया, छोटे छोटे, समझ रहे हो नहीं। तो जो वो क्या नाम है, मतलब जहाँ पे कम लोग काम करते हैं, कम एम्प्लॉय रहते हैं, जहाँ पे कम कर्मचारी रहते हैं, समझ रहे हो नहीं। तो जब उस दुकान पे, मान लिया किराने स्टोर का हम बोल लेते हैं, मान लिया आपके घर में कोई किराने की दुकान है, मतलब और उस किराने की दुकान, जनरल स्टोर पे आपके पिताजी परमानेंट बैठते हैं, आपके पिताजी परमानेंट बैठते हैं। तो मतलब मेरे कहने का यह है कि आपके पिताजी एक नाउन है, मतलब वो नाउन वो वाले नाउन नहीं है जो घर में आती है नाउन, वो नाउन की बात नहीं कर रहे, नाउन मतलब संज्ञा की बात कर रहे हैं। तो मान लिया कि आपके पिताजी एक नाउन है, एक संज्ञा है, समझ रहे हो नहीं, और वो परमानेंट काम करते हैं दुकान पे, समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं। मतलब इसका मतलब, अब आप इसको अंग्रेजी से जोड़िए कि सर का कहने का मतलब यह है कि नाउन परमानेंट काम करता है किसी सेंटेंस में, हमेशा काम करता है। लेकिन होता क्या है, मान लिया आपके पिताजी को किसी दिन काम लग गया और वो दुकान पे नहीं बैठे, उनके वो दुकान पे बैठते थे, उनका काम क्या था, उनका काम था जो भी दुकान पे कस्टमर्स आएंगे उनको डील करना, उनको सामान देना, उनसे पैसे लेना। तो मान लिया किसी दिन उनको काम लग गया और वो चले गए कहीं पे, तो उस दिन क्या करेंगे, अपने किसी सगे संबंधी को दुकान पे बैठाएंगे, मतलब आपको बुला के बिठा दिए, तो वो हो गए नाउन और आप हो गए प्रोनाउन। तो होता क्या है, पिताजी की आपकी उम्र कुछ ज़्यादा होगी, और आपको पता है कि किसी दुकान पे अगर किसी ज़्यादा उम्र का व्यक्ति बैठता है तो लोग उस दुकान पे कम अट्रैक्ट होते हैं, कम जाते हैं उस जगह पे, समझ रहे हो नहीं, क्योंकि जो जिनकी एज ज़्यादा होती है उनके अंदर समझदारी ज़्यादा होती है। तो उन जिनके अंदर समझदारी ज़्यादा होती है तो उनके अंदर कॉमेडी और क्या नाम है, हंसने बोलने का वो क्षमता तो होती है, पर वो हंसते बोलते नहीं, वो अपने में मस्त रहते हैं। तो उस दुकान पे बूढ़े बुजुर्ग लोग ही ज़्यादा जाएंगे। लेकिन जब आप उस दुकान पे जाके बैठेंगे, मतलब आप प्रोनाउन बनकर, जब आप नाउन तो चला गया, आज काम था, जब प्रोनाउन बनकर आप जाके उस दुकान पे बैठेंगे तो पता क्या होगा, अब आपकी सुंदरता को देख के, आपके हाव भाव को देख के, क्योंकि आप एक उगते सूरज हैं, तो आपको देख कर लोग आपकी दुकान पे आएंगे, मतलब आज क्या होगा, सुंदरता बढ़ जाएगी दुकान की, समझ रहे हो। ये एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं कि देखो कैसे सीखा जाता है। आज दुकान की क्या होगी, सुंदरता बढ़ जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे, समझ पा रहे हो नहीं। लेकिन हुआ कारण क्या था, नाउन की जगह पर प्रोनाउन प्रयोग किया गया, पापा की जगह पर लड़का आके दुकान पे बैठ गया, समझ पा रहे हो हम क्या कह रहे हैं। तो इसी वजह से हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि क्या नाम है, नाउन प्रोनाउन का जो खेल है यही है। नाउन प्रोनाउन का खेल क्या है कि नाउन की जगह पर प्रोनाउन यूज होगा, लेकिन काम क्या होगा, सुंदरता बढ़ाने का। दुकान की जगह पर, मतलब दुकान पर पापा की जगह पर लड़का बैठ गया, कारण क्या था, सुंदरता बढ़ाने का। मतलब वो तो मजबूरी थी कि पापा चले गए थे, लेकिन जब वो लड़का जाके दुकान पे बैठा तो एक चीज कंफर्म हो गई कि आज नाउन की जगह पे प्रोनाउन बैठ गया है। आ रहा समझ में कुछ कि नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से हमने नाउन और प्रोनाउन के बारे में समझ लिया, एक एग्जाम्पल लेकर, एक कुटीर उद्योग और एक दुकान को लेकर हमने नाउन प्रोनाउन के बारे में समझ लिया। ठीक है, पापा और लड़के को एक दूसरे की जगह पर रख के देख ली। ठीक, तो उम्मीद करते हैं मेरे ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो आप बता दीजिएगा हाँ सर एग्जाम्पल ठीक है, अगर नहीं आ रहे हैं तो बता देना सर कुछ और एग्जाम्पल भी, एग्जाम्पल लिख देना आप कमेंट बॉक्स में, मैं समझ जाऊंगा कि और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। ठीक है, वैसे मुझे तो नहीं लगता कि अब इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और बाकी अगर किसी को भी मेरी ऐसा ये जो पढ़ा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है तो आप आगे बता दीजिएगा, हम
और अच्छे एग्जाम्पल, मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, समझ रहे हो नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको बहुत एग्जाम्पल्स की भरमार ना करें, किसी ऐसे एग्जाम्पल को बताएं जिससे आप सीख जाएं। तो आशा करते हैं नाउन समझ में आ गया, किसी का भी नाम नाउन हो गया, उसकी जगह पर प्रयोग किया गया तो वो क्या होता है, प्रोनाउन होता है। ठीक है भैया, आवाज़ देखिए इधर उधर की आ रही होगी तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। ठीक है, तो नाउन हो गया किसी का नाम, प्रोनाउन हो गया उसकी जगह पर इस्तेमाल किया गया कोई दूसरा शब्द, लेकिन अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं करेगा, अर्थ वही, अर्थ उसी का बताएगा, मतलब उसका जो मीनिंग होगा वो नाउन वाला ही मीनिंग बताएगा, समझ रहे हो नहीं। तो नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन क्या होते हैं, पोजेसिव केस के प्रोनाउन क्या होते हैं और ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन क्या होते हैं। आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो लिखे हैं, जो चीज लिखा है वही सर अब केवल क्या करेंगे, चिल्ला चिल्ला के बताएंगे। तो नहीं मेरे भाई, आप 2 मिनट बैठिए आराम से और देखिए चिल्ला चिल्ला के कैसे बताते हैं, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली आपकी टेबल जो सब्जेक्ट की टेबल थी, सिंगुलर और प्लूरल को जब हमने एक लाइन में लिख दिया वो क्या बन गए, सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन। और उनके भाइयों में कुछ नए वर्ड्स थे, मतलब उनके कुछ नए वर्ड्स थे उनके भाई, जैसे एक हो गया पॉजेसिव केस के प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन। तो ये इसलिए बनाए गए क्योंकि अंग्रेजी भाषा में अपना अपनी की कोई खास मीनिंग नहीं होती थी, इस वजह से पॉजेसिव केस को भी बनाया गया। मैं आपको बताऊं, ये इस लाइन में जो सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन लिखे हैं, ही शीट नेम आई वी यू दे, दुनिया की कोई भी इंग्लिश की बुक आप खोल के देख लीजिए, कोई बुक खोल के देख लीजिए, कोई न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, कहीं पर भी कुछ भी अगर आप इंग्लिश का कुछ भी मटेरियल उठाएंगे, उसे पढ़ेंगे तो इनमें से ही कोई ना कोई जरूर होगा, ही सी इट नेम में से ही कोई ना कोई होगा, या फिर उसकी जगह पर कोई प्रोनाउन यूज किया गया होगा। और ये किसी न किसी चीज के प्रोनाउन ही हैं, ये किसी न किसी चीज के प्रोनाउन ही है, इसलिए तो लिखा गया प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब क्या, जो नाउन की जगह पे आए। देखिए ही मीन्स वह, ही मीन्स वह एक प्रोनाउन है और एक सब्जेक्ट भी है और पर्सन भी है। अब बताओ ही क्या है, ही कौन सा सब्जेक्ट है, आप कहोगे सर सिंगुलर सब्जेक्ट है। हम कहें पर्सन कौन सा है, आप कहोगे सर थर्ड पर्सन है। हम कहें भैया प्रोनाउन कौन सा है, तो आप क्या कहोगे सर सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है ही। अब बताओ ही एक प्रोनाउन है तो इसका नाउन क्या होगा, इसका नाउन ये होगा कि सामने कोई बंदा जा रहा है, कोई व्यक्ति जा रहा है, वो राम श्याम कुछ भी हो सकता है, राम श्याम हो सकता है, ध्यान दीजिएगा हमने सीता गीता की बात नहीं करी, राम श्याम हो सकता है, मतलब वो कोई मेल ही हो सकता है, वो फीमेल नहीं होगा, वो क्या होगा, मेल ही होगा, तो वो ही हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। तो अब उसके बाद जैसे दूसरे की बात करें, सी। अब हम शी की अगर देखिए, आज हो सकता है इस क्लास में लिखने का कोई वो चांस ना बने, लेकिन क्या जरूरत, लिखने की जरूरत थोड़ा ना, हमें तो समझाने की जरूरत है। अब एग्जाम्पल देंगे तो हो सकता है लिखना भी पड़े। तो जैसे दूसरा प्रोनाउन क्या है, सी। अब दूसरा प्रोनाउन सी है ना, अब बताओ सी क्या है। सी अब आपको पता है पहले दिन की टेबल में हमने क्या बताया था, सी ही शी इट नेम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट भी है। पर्सन में जाओगे तो ही शी इट नेम दे, याद आया कुछ, वो था थर्ड पर्सन। तो सी क्या है, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सी थर्ड पर्सन है और सी सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन भी है। और प्रोनाउन का मतलब जो किसी व्यक्ति के नाम की जगह पर यूज किया गया। अब बताओ ये जो व्यक्ति है, अब ये इस बार ये महिला है, अब हम आपसे कह रहे हैं वह कहेंगे तो नहीं पता चलेगा वो महिला है कि पुरुष, लेकिन हम कहेंगे वह जा रही है, तो आप पीछे के हिंदी के जो पीछे का वर्ड होता है वो देखोगे रही है दिया गया है, समझ रहे हो नहीं। तो मोस्टली क्या होता है, हिंदी जिन लोगों ने हिंदी पढ़ी होगी उनको भी पता होगा, हिंदी भाषा में मेल फीमेल को दिखाने के लिए मात्राएं काम करती हैं। जैसे वह जा रही है तो रहा में बड़ी की मात्रा लग गई, जब वो रहा है रहा को रही कर दिया गया, बड़ी की मात्रा लग गई तो वो फीमेल हो गई, और रहा है कह दिया बड़ा की मात्रा लग गई तो मेल हो गया। इससे पता चलता है हिंदी में लिखे हुए वर्ड्स से। समझो ध्यान से, हिंदी में वर्ड्स अगर लिखा होगा, हिंदी में वाक्य लिखा होगा तो वो मेल है कि फीमेल, वो हम रहा रही से पता करेंगे। रहा मतलब व्यक्ति है, जब नहीं दिख रहा है तो सेंटेंस पढ़ के पता करेंगे मेल है कि फीमेल। तो वह गांव जा रहा है तो लड़का है तो ही यूज करेंगे, समझ रहे हो नहीं। वह गांव जा रही है, रही यानी बड़ी की मात्रा से बना दिया गया तो लड़की है तो सी से यूज करेंगे, समझ पा रहे हो नहीं। तो सी क्या है, सी आपका सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन भी है, नहीं समझ पा रहे हो, देखो भी है, आसान है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे कि इट दिया गया है इट दिया गया है, अब आप बताओ
इट का अगर हम वैसे देखो तो इट क्या है, कौन सा सब्जेक्ट है, कहोगे सर सिंगुलर सब्जेक्ट है। हम आपसे कहें भैया इट अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो पर्सन कौन सा है, आप कहोगे सर ही शी इट नेम दे थर्ड वाले में है, ये थर्ड में आएगा, यानी कि ये थर्ड पर्सन है। फिर और हम कहें भैया और इट क्या है, तो कहोगे सर सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन भी है। समझ पा रहे हो नहीं? तो देखिए किसी भी मतलब किसी भी क्या, किसी भी वर्ड्स को कि अंग्रेजी भाषा में किसी भी वर्ड्स को पहचानने के लिए देखिए एक वर्ड कई कई चीजें हो सकती हैं, एक वर्ड कई कई चीजें हो सकती हैं। देखिए मैं अपना नाम ले रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, यहीं पे रोक रहा हूं, इट को मैं यहीं पे रोक रहा हूं। हमने अपना नाम लिया, हमने अपना नाम लिया इट, सॉरी करें, हमने अपना नाम लिया शिव ओम, ठीक है। तो जब हमने अपना नाम लिया, अब देखिए देखिए मैं क्या क्या हूं। सबसे पहले तो बात, शिव ओम एक नाउन है। शिव ओम जो है, शिव ओम जो शब्द है ये एक नाउन है, ये एक संज्ञा है। समझ पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं, ये एक संज्ञा है, एक नाउन है, ठीक है। उसके बाद में फिर दूसरी चीज क्या करेंगे, शिव ओम अगर एक नाउन है तो ये सब्जेक्ट भी होगा। अब बताओ कौन सा सब्जेक्ट है, तो आप कहोगे सर ये किसी का नाम है और नाम जो है वो सिंगुलर में आता है, तो बस तैयार हो गया। तो शिव ओम क्या है, शिव ओम एक नाउन भी है, शिव ओम एक क्या है, एक सब्जेक्ट भी है, सिंगुलर सब्जेक्ट भी है। और ही शी इट नेम, नेम के हिसाब से देखा जाए तो शिव ओम क्या है, एक पर्सन भी है। कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। समझ पाए? और क्या है शिव ओम, अब आपको पता है सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन भी है शिव ओम। आ रहा समझ में, पल्ले पड़ रहा है कि नहीं? तो देखिए कितनी चीजें हमने आपको सिखा दी कि किसी भी व्यक्ति का नाम क्या क्या हो सकता है, किसी भी व्यक्ति का नाम क्या क्या हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है, पर्सन हो सकता है, और सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन हो सकता है, और क्या हो सकता है, बोलो, नाउन भी हो सकता है। समझ रहे हो? अब किसी का नाम जो है, अब किसी का नाम क्या है, प्रोनाउन में आता है, तो ये प्रोनाउन है ही शी, लेकिन अगर किसी का नाम ओरिजिनल नाम दे दिया गया तो नाउन हो गया। तो समझ पा रहे हो नहीं? तो कुल मिला के ये शब्द हमारे क्या है, सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन है। अब हम आपको बताते हैं इट की बात। अच्छा एक बात बताओ, अगर जैसे इट की बात करें तो इट के लिए हम किसी को संबोधन करते हैं, जैसे कहें कि ये इट इज अ मार्कर, दिस इज अ मार्कर। समझ रहे हो नहीं? तो दोनों सही हैं, कोई भी वाक्य गलत नहीं है। इट इज अ मार्कर, दिस इज अ मार्कर, दोनों के दोनों सही हैं, ठीक है, नहीं समझे? लेकिन अब जो इट है वो सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, और दिस क्या है, दिस एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। वो सब हम बाद में बताएंगे, आप लोड मत लीजिएगा कि यार ये तो नई नई अंग्रेजी बता रहा है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फलाने प्रोनाउन, धमाके प्रोनाउन, कुछ भी मत याद रखो। बस ये जानो कि इट को हम कैसे आपको समझा रहे हैं। अब हमने कहा इट इज अ मार्कर, अब बताओ ये मार्कर है, अगर ये मार्कर है तो हम क्या करें, इसकी पहचान बता रहे हैं ना, बोलो किसकी पहचान, मार्कर, ये है मार्कर, लेकिन इस मार्कर की पहचान के लिए हमने क्या यूज किया, इट। अगर इट यूज किया तो क्या है, ये एक प्रोनाउन है, ये एक प्रोनाउन है, इसके लिए यूज किया गया इट, इट कह के। नहीं समझ पा रहे हो, बोलो। तो इट हो गया, ऐसा समझ में नहीं आया। अब हम चलते हैं आगे, दूसरा हमारा क्या है, नेम पे। हम चलते हैं नेम। हाँ तो हमने जो है इट को एक्सप्लेन कर लिया, ठीक है, इट के बारे में पता चल गया। और इट को हमने पता है उस दिन बताया था कि इट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए लगाया जाता है, ठीक है, उनकी पहचान के लिए, उनके नाम की जगह पर लगाया जाता है। और इट की एक खासियत ये होती है कि इट कहाँ कहाँ लगेगा। अंग्रेजी भाषा में जिंदा को भी मुर्दा माना गया, मतलब जिंदा कह सकते हो, जीवित वस्तुओं को भी के साथ भी इट का प्रयोग होता है, जैसे छोटे बच्चे, कीड़े मकोड़े। समझ रहे हो नहीं? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इतना जान लीजिए कि व्यक्ति के लिए इट नहीं लगेगा, बस किसी भी इंसान के लिए इट नहीं लगेगा। छोटा बच्चा है लग जाएगा, जो गोद में खेलता है उसके लिए इट लग जाएगा। जिस छोटे बच्चे का मेल फीमेल कंफर्म नहीं होता है, जैसे हम कहें बच्चा रो रहा है, तो बच्चा रो रहा है, पीछे हमने कह दिया रहा है, लेकिन हो सकता है वो नवजात शिशु हो, गोद में खेलने वाला हो। भाई समझ पा रहे हो नहीं? हो सकता है वो बच्ची हो छोटी, मतलब अगर वो फीमेल होती, बच्ची होती, तभी तो लोग कहते हैं बच्चा रो रहा है। नहीं समझ पा रहे हो? तो अगर किसी का क्या कह सकते हो, जेंडर भी डिसाइड नहीं होता है, तो उसके लिए भी हम इट का प्रयोग ही करते हैं। कोई दिक्कत किसी को, छोटे कीड़े मकोड़े, सांप, कीड़ा, बिच्छू, चींटी, ये सब के साथ इट लगा देना। समझ रहे हो नहीं? जैसे गाय है, गाय तो बड़ी है, जीवित भी है, तो गाय के लिए तो काऊ लगाएंगे, लेकिन अगर उसे और कुछ लगाना होगा तो हम इट भी लगा सकते हैं उसके लिए प्रोनाउन इट भी लगा सकते हैं और दिस भी लगा सकते हैं पहचान के लिए। समझ रहे हो नहीं? बोलो। तो इट हो गया। इट के बाद हम जाएंगे नेम पे, नाम पे। तो नाम की अगर हम बात करें तो भैया सीधा सा है, किसी का भी नाम, दुनिया में किसी का भी नाम। समझ रहे हो नहीं? बोलो।
वो यूनिक होता है। क्या होता है? वो यूनिक होता है, वो प्रॉपर नाउन होता है। समझ रहे हो नहीं? प्रॉपर नाउन का मतलब एग्जैक्ट नाउन। किसी का भी नाम यूनिक होता है और वो अकेला पर्सन माना जाता है। तो चाहे वो अगर वो पुरुष है तो ही, स्त्री है तो सी। और वो है क्या क्या? अगर किसी का नाम है तो आपको पता है वो सब्जेक्ट भी है, और कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। पर्सन भी है, कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। और सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन भी है। सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन का मतलब अब उसके लिए यूज किए जाएंगे अपना प्रोनाउन। बोलो, देखो नाम तो उसका नाउन है, लेकिन उसके लिए जो यूज किए जाएंगे वो सब प्रोनाउन है। ठीक है? अब राम को ना कह देना ना कि राम प्रोनाउन है, राम को प्रोनाउन मत बता देना। ठीक है? हम अच्छा मोटा मोटा अगर दिमाग लगाएं तो राम को भी हम प्रोनाउन मान सकते हैं। पता कैसे? मानना मत, लेकिन बता रहे हैं। जैसे हम है, ये हमारी डिजाइन है। हम है, ये हमारी डिजाइन है। तो इस डिजाइन को पहचानने के लिए कौन सा, ये एक नाउन है। ये बॉडी जो दिख रही है, ये बॉडी एक नाउन है। बॉडी भी तो एक नाउन है, बेशक इसका भी नाम नहीं है, ये एक नाउन है। इसके लिए नाम दिया गया, इस बॉडी की जगह पर कोई नाम दिया गया। हमने कहा शिव ओम, इतनी बड़ी बॉडी को इतने बड़े शब्दों में डिसाइड कर दिया गया। समझ पा रहे हो नहीं? किसी का भी नाम उस व्यक्ति की क्वालिटी और हर एक चीज के बारे में बताता है। जैसे अब आप जो लोग हमको जानते होंगे, किसी से बात करते होंगे तो जैसे कहते होंगे शिव ओम, तो जैसे ही शिव ओम कहते होंगे वैसे ही मेरे द्वारा की जाने वाली हर एक एक्टिविटी उसके दिमाग में कौंध जाती है, तुरंत उसके दिमाग में आ जाता है शिव ओम। मतलब वही सर जो क्लास पढ़ाते थे, जो ऑफलाइन पढ़ाते थे, या जो भी जितने बड़े भी 30 मार्क खां हैं सब जानते हैं। तो कहने का मेरे मतलब है कि वो भी एक प्रकार का प्रोनाउन ही है। इस पूरी बॉडी स्ट्रक्चर के लिए एक नाम दिया गया, शिव ओम। मतलब इस पूरे स्ट्रक्चर को शिव ओम कह दिया गया। समझ पा रहे हो नहीं? तो यही है हमारी भाषा का एक नया रूप, कि किसी भी चीज को देखकर उसके लिए एक आवाज बना दी गई और एक डिजाइन बना दी गई। अब जैसे हम हैं, तो इस बॉडी स्ट्रक्चर के लिए इधर लिख दें क्या? यहां पे लिखे दे रहे हैं, मिटा दें। इस बॉडी स्ट्रक्चर के लिए क्या दिए? ये दिया गया क्या? इस बॉडी स्ट्रक्चर को ये सिंबल दिया गया। इस बॉडी स्ट्रक्चर को सिंबल ये दिया गया। कौन सा सिंबल? शिव ओम का सिंबल। लेकिन इसके लिए एक ध्वनि भी दी गई। दिखने में तो ये ऐसा है, सुन लीजिए ध्यान से, दिखने में ऐसा है, और छोटा करोगे तो दिखने में ऐसा है। नहीं समझे? और अगर कोई देख नहीं पा रहा है तो फिर सुनने में कैसा है? शिव ओम। नहीं समझ पा रहे हो हम क्या कह रहे हैं? मेरी भावनाओं को समझो, पकड़ो इसको, तभी आप अंग्रेजी की नस नस पहचानोगे। इंग्लिश में कोई दम नहीं है, जरा सा भी दम नहीं है। समझ पा रहे हो हम क्या कह रहे हैं? एक बार फिर से बताते हैं। इस बॉडी स्ट्रक्चर के लिए एक सिंबल दिया गया, वो सिंबल ये है। गणित पढ़ाएंगे, जीरो टू हीरो सीरीज में, देखना बहुत मजा आएगा। वहां पर भी अभी नंबर वगैरह हम नहीं बताएं, नंबर सिस्टम जब स्टार्ट करेंगे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो इस बॉडी स्ट्रक्चर के लिए ये डिजाइन, सिंबल ये दिया गया। अब एक चीज बताओ, ऐसा और ऐसा अगर बात करें, समझ रहे? अब एक चीज है, जो लोग हमको जानते होंगे उनके सामने अगर ये नाम लोगे तो अगर वो उनके जानने में दो शिवोम होंगे, तो वो उनके दिमाग में क्या नाम है, दोनों के दोनों रूप छप जाएंगे। लेकिन एक ज्यादा छपेगा, एक कम छपेगा। कौन सा ज्यादा छपेगा, कौन सा कम छपेगा, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि किस नाम से वो ज्यादा प्रभावित हैं, कौन सा नाम उनको, किस नाम से वो ज्यादा प्रभावित हैं, कौन से व्यक्ति से वो ज्यादा क्या कर सकते हो प्रभावित हैं, मतलब एक प्रकार से ज्यादा उसकी तरफ रुझान है। समझ पा रहे हो नहीं? तो अगर दो शिवों को वो जानते हैं तो उसमें से एक की इमेज ज्यादा दिमाग में बनेगी, एक की इमेज कम दिमाग में बनेगी। लेकिन जैसे ही उससे कहोगे शिवोम, अगर वो दो को जानता है तो वो तुरंत कहेगा कौन से शिवोम, मतलब वो टीचर वाले या कोई स्टूडेंट है या वो वाले, दोनों तुरंत फर्क करेगा। समझ पा रहे हो नहीं? तो ये सब हमारे न्यूरॉन्स का खेल है। समझ पाए? तो इस बॉडी के लिए ये सिंबल, और इस सिंबल को नाम क्या दिया गया? बोलो, शिव ओम। आवाज ये दी गई, इसको आवाज दी गई शिव ओम। अब इसको आवाज दोगे शिव ओम, तो अगर ये सुनेगा तो ये भी बोलेगा, ये सुनेगा लेकिन बोलेगा नहीं। समझ पा रहे हो नहीं? तो मेरे भैया ये हो गया हमारा जो नाम था उसके बारे में। अब हम चलते हैं मैं की तरफ। आई, आप देख रहे होगे कल की हमने इस टेबल को मिटाया नहीं, साफ नहीं किया, कल से वैसे ही लिखी है। आज हमने इसको शूट किया, रिकॉर्ड कर लिया। अब देखिए ध्यान से, लेक्चर तो पता है ना, 6वां लेक्चर है आज, 6 नंबर का लेक्चर है। बोलो, हाँ 6 ही होगा। एक सेकंड में देख ले, हाँ 6 ही होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये नेम हो गया, अब ये हो गया मैं। अब बताओ, अगर हम मैं की बात करें
तो आपको पता चल गया कि मैं जो है एक प्रकार का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है और पर्सन है। तो सब्जेक्ट कौन सा है? प्लूरल सब्जेक्ट है। पर्सन कौन सा है? आई। देख लो भैया, आई भी फर्स्ट पर्सन याद आया कुछ? तो ये प्लूरल सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन और सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। अब अगर ये प्रोनाउन है तो किसकी जगह पर यूज किया जाएगा? जब कोई संज्ञा, जब कोई नाउन खुद के बारे में बात करेगी, खुद के ही विशेषता बताने लगेगी। जैसे मैं हूं, मेरा नाम शिवोम है, और अगर मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूंगा तो मैं क्या कहूंगा? हेलो, मेरा नाम शिवोम है। और उसके बाद में मैं बार बार शिवोम नहीं यूज करूंगा। एक बार मैंने शिवोम नामक संज्ञा दे दी, अब हर बार मैं क्या करूंगा? अब हर बार मैं उसके लिए प्रोनाउन यूज करूंगा। क्या कहूंगा? हेलो, मेरा नाम शिवोम है और मैं इस क्लास में पढ़ता हूं, मैं इस गांव में रहता हूं, मेरे पिताजी ये करते हैं। अब देखो, मैं और मेरे, समझ रहे हो नहीं, यही शब्द बार बार यूज होंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी वाक्य की किसी भी सेंटेंस की, किसी भी पैसेज की सुंदरता बढ़ाने के लिए हम बार बार नाउन का प्रयोग नहीं करते। नाउन का प्रयोग सिर्फ एक बार कर दिया जाता है। चाहो तो कर भी सकते हो, कई बार कर सकते हो, कोई गलत नहीं माना जाता, लेकिन पैसेज की सुंदरता बढ़ाने के लिए, पाठक को आकर्षित करने के लिए हम उसकी जगह पे क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। समझ रहे हो? तो हम अपनी जब विशेषता बताएंगे तो एक बार अपना नाम लेंगे, उसके बाद मैं, मेरे, यही बार बार करते रहेंगे। समझ पा रहे हो हम क्या कह रहे हैं? तो ये क्या हुआ? ये मेरी जगह पर, मेरे शिवोम नाम की जगह पर ये यूज किया गया, इसीलिए क्या है? प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। नहीं समझ में आ रहा भैया? अब आगे चलते हैं वी पर। वी मीन्स होता है हम या हम सब। वी मीन्स क्या होता है? हम या हम सब। अब आप लोगों को एक चीज तो कंफर्म हो गई होगी कि जो वी है ये भी उसी प्रकार का, जिस प्रकार से आई था उसी प्रकार से वी है। आई, अब वी क्या है? वी आपका प्लूरल सब्जेक्ट है और फर्स्ट पर्सन है और सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। अब बताओ, अगर वी की बात करें तो वी, अब देखिए होता क्या है, क्या नाम है, मोस्टली एक व्यक्ति के लिए तो हम आई यूज कर देते हैं, लेकिन अब हिंदी बेल्ट में देखिए, जब हम किसी से बात करते हैं तो हम ग्रामर का ध्यान नहीं रखते। जैसे कि हम लोग हिंदी बेल्ट के हैं और बचपन से हिंदी ही बोलते चले आ रहे हैं, समझ रहे हो नहीं? तो हम किसी से बोलने के लिए हम क्या करते हैं? हिंदी का प्रयोग नहीं करते हैं। या तो बोली बोलते हैं, जो हमारी स्थानीय बोली होती है उसको यूज करते हैं, या फिर अगर हम थोड़ा बड़े स्तर पर गए, जहाँ पे क्या कह सकते हो, फॉर्मली हमें किसी से बात करनी होती है, औपचारिक रूप से किसी से बात करनी होती है, औपचारिक रूप से कोई उत्तर लिखना होता है, तो हम क्या करते हैं? हम हिंदी खड़ी बोली को बोलते हैं, हिंदी खड़ी बोली को बोलते हैं। और जैसे ही हम हिंदी खड़ी बोली को बोलते हैं, वैसे ही हम क्या करते हैं? ग्रामर को अपने अंदर समेटने लगते हैं, हम ग्रामर का यूज करने लगते हैं। लेकिन पता है गाँव में क्या करते हैं? कोई 4 दिन वहाँ मान लिया कहीं शहर में रह के आया वापस, और वो किसी से खड़ी बोली बोल देता है, तो दूसरे लोग क्या कहते हैं? अंग्रेजी बोलत है। मतलब शुद्ध खड़ी बोली को गांव के लोग कहते हैं अंग्रेजी है। समझ रहे हो नहीं? तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन्हि देखी तैसी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जिसकी जैसी भावना होती है उसको सामने वाले में वही चीज दिख जाती है। ठीक है, तो बस हमारी भावना यह है कि वी क्या है? तो हमारी भावना यह है कि वी सब्जेक्ट है, प्लूरल, पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और प्रोनाउन कौन सा है? सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। ठीक है, अभी हम बताएंगे सब्जेक्ट और पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव का, इसको हम और एक्सप्लेन करेंगे। देखना, अभी मजा आ जाएगा आप लोगों को। वी पे चले गए, देख लीजिए ध्यान से, मैं एक एक शब्द को समझा रहा हूं, एक एक शब्द को मैं कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये सीरीज इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इसका नाम जीरो से इसीलिए है। क्यों? क्योंकि हम जो आपको बता रहे हैं ये किसी बुक की वजह से नहीं है। ठीक है, बस ये मेरी भावना है, ये मतलब मेरी इच्छा है कि सामने वाले को सब कुछ पता चलना चाहिए। किसी बुक में नहीं मिलेगा ये सब जो हम आपको बता रहे हैं, ये सब मिलेगा, लेकिन समझाने का तरीका सबका अपना खुद का होता है। और हाँ, जैसे मैं आप लोगों से कह देता हूँ कमेंट कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, भाई मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा ऑर्डर है, ये मेरा ऑर्डर है। कमेंट में ये हम इसलिए कमेंट करवाते हैं कि ताकि हमको ये पता चल जाए कि हमारा ऑडियंस कैसा है, हमारे सामने जो पढ़ रहा है वो हमारा पेशेंट कैसा है। तो उससे हमारा फायदा ये होता है कि जब हम आपकी कमेंट देखते हैं तो हम देखते हैं कि कौन से लोगों ने कमेंट किया है, तो उनकी बीमारी क्या है। जैसे कि आप लोग ऑफलाइन पढ़ने आते थे, तो ऑफलाइन पढ़ने में क्या पता क्या होता था? ऑफलाइन पढ़ने में ये होता था कि हमको पता चल जाता था कि सामने वाला कैसा है, उससे हम बातचीत कर लेते थे, उससे कुछ लिखवा लेते थे, उससे कोई टेस्ट ले लेते थे, तो हमको पता चल जाता था कि उसकी प्रॉब्लम कहाँ तक है, कहाँ से उसे हमें शुरू करना है, कहाँ पे उसकी प्रॉब्लम
हमें ख़त्म करनी है। तो बस वही चीज़ समझ लीजिए कि कमेंट जो है वो आपका एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का फीडबैक है, जिससे हमको ये पता चलता है कि सामने कौन बैठा है। अच्छा एक बात बताइए, पहले दिन की क्लास देखा आप लोगों ने हमारी? पहले दिन की पहली क्लास इंट्रोडक्शन वाली, मैथमेटिक्स की जो इंट्रोडक्शन दिए थे, अब बताओ वो 35-36 मिनट का लेक्चर था, ठीक है। और उस लेक्चर में आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे पढ़ाने के और पढ़ने के मतलब पढ़ाने के तरीके में बहुत सारे डिफरेंस आज वाले में आ रहे होंगे। खुलकर उस समय बोलना, टेक्नोलॉजी का भी सही से ढंग से प्रयोग ना कर पाना, आप लोगों ने देखा होगा लाइटिंग का भी प्रॉब्लम थे, लाइट भी सही से नहीं थी, बोर्ड भी ब्लर हो जा रहा था। तो उस टाइम में जो था, आज मैं उससे बेटर फील कर रहा हूँ। पता क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी को अपनाने में धीरे धीरे समय बीत रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण आप लोग हैं। आप लोग जब कमेंट करते हैं, तो जब हम पढ़ाने आते हैं तो हमारे सामने कैमरा महोदय रहते हैं, लेकिन हमको उस कैमरे में आप लोगों के कमेंट दिखते हैं, आप लोग दिखते हो। इस वजह से हमको पता चल जाता है कि हमको कैसे एक्सप्रेस करना है। हम जो मजाक वगैरह भी कर लेते हैं तो हमको सामने आपकी इमेज दिखती है, आप हमें दिखते हो, इस वजह से हम वैसे बोल पाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं भाई, एक ही बार लाइक कर सकते हो, एक ही बार सब्सक्राइब कर सकते हो, लेकिन कमेंट में तो हमने आपको छोड़ दिया ना खुला, जाओ लिख दो निबंध। समझ रहे हो नहीं? उसमें निबंध लिख दो, नीचे बड़े बड़े ऐसे लिख दो। समझ रहे हो नहीं? कि जो भी बंदा कमेंट पढ़े वो बेहोश हो जाए, मतलब पढ़ता ही रहे। भाई कुछ लेकिन गलत मत लिख दियो। हम एक सीधे साधे इंसान है, कमेंट में गलत मत लिख देना कुछ भी, वरना कमेंट बॉक्स भी बंद करेंगे। और ये जो जीरो टू हीरो है वो हीरो नहीं, हीरो से जीरो पर ही रुक जाएगी। ठीक है? हाँ, पसंद आता है तो अच्छी बात है, नहीं पसंद आता है तो कहीं अलग चैनल ढूंढ लीजिए और सीख लीजिए। ठीक है? दुकानें बहुत सारी चल रही हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। तो हमारी भी नई नई दुकान खुली है, आप लोग भी देख लीजिए। देखिए, तो वी हो गया, ठीक है। अब वी के बारे में हमने बता दिया ना। तो जैसे कि अब हिंदी बेल्ट में पता क्या होता है, अकेला व्यक्ति भी अपने आप को हम बोलता है। कहते हैं कि अकेला व्यक्ति पता क्या कहता है, ठीक है आप रुकिए हम आ रहे हैं। तो जब वो देखता है कि आप रुकिए हम आ रहे हैं, मान लिया कि किसी व्यक्ति का किसी से झगड़ा हो गया, तो झगड़ा होने के बाद वो क्या करता है, रुको मैं अभी बताता हूँ, रुको मैं अभी बताता हूँ। मतलब अभी वो अकेला तो कहेगा रुको मैं अभी बताता हूँ, फिर वो फोन करेगा अपने दोस्त के पास, भाई यहाँ आ जा जरूरत लग गई थी, तो वो कहेगा ठीक है, कहेगा तुम वहीं रुको हम आ रहे हैं। तो वो कह रहा है हम आ रहे हैं, इसने सोचा कि वो बहुत सारे लोगों को लेके आ रहा है, लेकिन होता क्या है गांव में, मैं के लिए हम यूज कर देते हैं, अकेले के लिए भी हम यूज कर देते हैं। हालांकि वो ग्रामर यूज नहीं करते, लेकिन वो एक बोली में आ गया है। तो ये हिंदी यूपी बिहार का जो एरिया है इधर ही हम बोलते हैं। ठीक है? तो कहते हैं ठीक है हम आ रहे हैं। तो जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है वो भी अकेला आया, इधर पहले से 10 लोग खड़े हुए हैं, अकेले ये अकेले 10 का सामना कैसे कर पाए। तो वो भी जो हम आए हैं वो भी अकेले ही चले आए हैं। तो यहाँ पे देखना भावना समझने का अलग अलग दोनों का मतलब होगा। वो उसने कहा हम आ रहे हैं, इनको लगा कि नहीं वो साथ में कई लोग आ रहे हैं, यहाँ आए तो देखे 2 ही लोग, 10 लोग पहले से यहाँ खड़े थे। क्या हुआ, हड्डी पसली एक हो गई, फालतू पंगा ले लिया। तो हम के चक्कर में भावनाओं को थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है, कि हम का मतलब क्या होता है। हिंदी बेल्ट में हम का मतलब एक के लिए भी लोग यूज करते हैं, कहते नहीं हम आ रहे हैं, ठीक आप रुकिए हम आ रहे हैं। तो जब वो वहां बंदा पहुंचता तो देखता है यार और कितने लोग आए हैं, तो कहता कि अकेले ही तो आए। तो कहे अकेले का आया तुम तो कहते हम आ रहे हैं। तो वो कहता कि भाई हम में जो हम में क्या है, तो वजन है वो मैं में नहीं है। समझ रहे हो नहीं? इसी लोग कहते हैं हम आ रहे हैं। ठीक है? तो ये तो हो गया थोड़ा सा मजाक नहीं, ये रियलिटी है, आप देख लेना। आप देखते होंगे, रहते होंगे समाज में, उठते बैठते होंगे, तो आप लोगों को पता ही होगा। अब वी हो गया, तो वी क्या है, वी किसी व्यक्ति की जगह पर, किसी व्यक्ति के नाम की जगह पर वी यूज कर दिया गया, कोई दिक्कत। लेकिन वी हमेशा किसी ग्रुप को बताता है, ध्यान रखिएगा। वी मीन्स हम या हम सब होता है, वी हमेशा किसी कलेक्टिव नाउन को बताता है, किसी ढेर को बताता है। हम आ रहे हैं, हम, अब देखो तुमने देखा होगा जैसे हमने कहा हम आ रहे हैं, तो कोई ये नहीं कहता हम आ रहा है। समझ रहे हो नहीं? कोई ये नहीं कहता कि हम आ रहा है, क्या कहता है, हम आ रहे हैं। समझ रहे हो नहीं? और हिंदी भाषा में क्या होता है, हिंदी भाषा में सम्मान देने के लिए देखो कैसा, कितनी लैंग्वेज कितनी अच्छी चीजें होती हैं। हिंदी भाषा में सम्मान देने के लिए बड़ा की मात्रा नहीं लगाते हैं, एक ही मात्रा लगाते हैं। जैसे हमारे पिताजी एक अच्छे आदमी हैं, ठीक है, वो हमारे लिए क्या, वो हमारे लिए वो हमारे लिए किताबें लाते हैं। देखो तुमने क्या कहा, लाते हैं, मतलब किताबें लेके आते हैं। समझ रहे हो नहीं? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने उनको इज्जत दे दिया। अब बताइए, अभी हम इसको पलट थोड़ा सा चेंज करते हैं। हमारे पिताजी एक अच्छे, हमारे पिताजी या मेरे पिताजी एक अच्छा आदमी है। अब अच्छा आदमी है, अब आपने कह दिया है, मतलब इज्जत की ऐसी तैसी कर दिया। दूसरी चीज,
वो हमारे लिए किताब लाता है। अब बताओ, लाता है बड़ा की मात्रा जोड़ दिए, शब्दों में जो इज्जत है वो तो है ही नहीं भाई, अंदर बेशक इज्जत करते हो, लाता है मेरा पिता मेरे लिए ये चीज़ लाता है, तो ये तो खराब हो गया भाई। तो देख लिए हिंदी बहुत प्यारी भाषा है, हिंदी इतनी अच्छी भाषा है कि शब्दों में भी क्या होता है, किसी न किसी की इज्जत प्रकट करी जाती है। और आपको तो पता है कि हमारा इंडिया ही इतना अच्छा है, इतना हमारा भारत ही इतना अच्छा है कि यहाँ पे क्या कहते हैं, बिस्कुट को भी क्या कहते हैं, बिस्कुट को भी जी लगा के बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पार्ले जी। समझ रहे हो कि नहीं, बोलो। तो भैया आगे चलते हैं। तो कहने का मतलब हमारी ये है कि वी माने हम या हम सब होता है या हम सब लोग होता है, ये हमेशा और हमेशा क्या करता है, किसी किसको किसको एक्सप्लेन करता है, किसी ग्रुप को बताता है। कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो ये भी जान लीजिए कि हिंदी भाषा में किसी भी व्यक्ति को सम्मान देने के लिए एक ही मात्रा लगाई जाती है। अब जैसे आप हमसे कहो सर आप एक बहुत अच्छा आदमी है, अब देखो कितना बेकार हो गया, अच्छा आदमी है, लेकिन आप हमसे कहो सर आप एक बहुत अच्छे इंसान है, आप सर आप एक बहुत अच्छे आदमी है, अब देखो अच्छे एक ही मात्रा लगा दिया, सम्मान झलक रहा है। ठीक है, तुम कह दिया तो बर्बाद हो गया, आप कह दिए तो आबाद हो गए। लेकिन अंग्रेजी भाषा में तुम हो तब भी यू हो, आप हो तब भी यू हो, आप कुछ भी हो, अंग्रेजी भाषा में आप खुद ही अपनी इज्जत कर लीजिए। किसी ने कहा यू तो समझ लीजिए आपकी इज्जत हो गई। अब तुम हो या आप हो वो आपकी मर्जी पर, आप समझ क्या रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। वो आशा करते हैं समझ में आप लोगों को आ रहा होगा, हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को अच्छे से हर चीज़ एक्सप्लेन कर दें। फिर आगे चलता है यू, एक एक शब्द के बारे में बता रहे हैं। देखो यू आ गया ना, यू माने तुम, आप, तुम लोग, तुम सब लोग, आप सब लोग। तो अब देखिए जैसे वी की बात करें तो वी क्या है, वी हमारा सब्जेक्ट भी है। कौन सा सब्जेक्ट है, बोलो, प्लूरल सब्जेक्ट है। और वी दूसरी चीज क्या है, सॉरी, और वी क्या है, वी हमारा पर्सन भी है। कौन सा पर्सन है, बोलो, सब्जेक्ट हो गया प्लूरल, पर्सन हो गया फर्स्ट, और सब्जेक्टिव। अब प्रोनाउन कौन सा है, सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। ठीक है, अब देखिए वी हो गया। अब बताओ यू है तुम्हारे पास, अब यू की बात करते हैं। यू माने तुम, आप, तुम लोग, या तुम सब लोग, या आप सब लोग। अब एक चीज बताओ, जैसे हमने यू बोल दिया, यू, ठीक है, तो जब हमने आपको यू कहा तो यू का मतलब ये हो गया कि ये भी किसी जगह पर ही यूज होगा। अब बताओ यू है क्या, क्या क्या चीज है यू? अगर वैसे देखा जाए तो सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है, आप कहोगे सर प्लूरल सब्जेक्ट है, आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट है। हम कहें पर्सन, आप कहोगे सर यू योर का मतलब सेकंड पर्सन है। ठीक है, और हम आपसे कहें भैया प्रोनाउन कौन सा है, क्या कहोगे, सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। कैसे, जैसे हमने आपसे कहा कि सामने वाले को, जब हम कभी किसी सामने वाले को उसके नाम से ना पुकारना चाहें, होता है ना कि नाम थोड़ा सा बुलाने में थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है और अच्छा भी नहीं लगता है, इज्जत देने का एक वही है अपना अपना तरीका। तो जब हमारे सामने कोई जस्ट खड़ा होता है तो हम उसे नाम से नहीं पुकारते, एक बार नाम से पुकारते हैं। जैसे कि हमारे सामने बाई चांस कोई खड़ा है, जैसे हमारा कोई दोस्त है मान लिया रामू, तो हमने कहा और रामू भाई कैसे हैं आप, तो हमने जैसे कहा और रामू भाई कैसे हैं आप, तो इतना तो हो गया, नाउन लगा के काम चल गया, एक सेंटेंस नाउन बना के हो गया। अब आगे की जितनी भी कन्वर्सेशन होंगी वो हम उसमें क्या यूज करेंगे, यू लगाएंगे। और आपको पता है कि प्रोनाउन का यूज करने का मेन मकसद ही यही है, किसी को इज्जत देना या फिर सेंटेंस की सुंदरता बढ़ा देना। अगर आप पैराग्राफ लिख रहे हो तो वाक्य के पैराग्राफ की और सेंटेंस की सुंदरता बढ़ जाएगी, बोलो भैया। और अगर आप किसी से सामने से बात कर रहे हो तो यू बोल के क्या कर सकते हो, उसे बोलो इज्जत दे सकते हो। बार बार नाम बोलोगे उसको बुरा लगेगा, अगर विश्वास ना हो तो किसी से बात करके देख लो, बार बार अगर उसका नाम बोलोगे तो पक्का आपको भी खराब लगेगा, उसको भी खराब लगेगा, और वो यही सोचेगा देख लो इतने बड़े हो गए हैं, हमारे साथ पढ़े लिखे हैं लेकिन रत्तू भर एक सहूर नहीं है। समझ पा रहे हो नहीं? तो मेरे भाई देखो समझो, दुनिया की हर एक भाषा, मैं ये जो बोल रहा हूं ध्यान सुनना, दुनिया की हर एक लैंग्वेज बहुत ही वैज्ञानिक है, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो अंग्रेजी हो, हालांकि अरबी फारसी मैंने पढ़ी नहीं है लेकिन वो भी वैज्ञानिक जरूर होंगी। जितने भी सब्जेक्ट हैं सब वैज्ञानिक हैं, सब ऐसे ही नहीं बन गए, उनको बनाने वालों ने रीजनिंग लगाई, अपनी तर्क शक्ति लगाई, तर्क पूर्ण तरीके से हर एक सब्जेक्ट की खोज करी गई, उसे लिखा गया, उसे बनाया गया और हमेशा के लिए आपको दे दिया गया। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो पता इसीलिए तो हम लोग सीख नहीं पाते, हम लोगों को सीखने में प्रॉब्लम इसीलिए आती है, क्यों? क्योंकि हम उस चीज को समझ नहीं रहे हैं, हम उस चीज को रटने पर उतारू हैं, हम उस चीज को रट रहे हैं। रटने से कुछ नहीं होता है। पता है काहे नहीं सीख पा रहे हैं? क्योंकि लिखने वाले ने तो समझ के लिखा है, लिखने वाले ने तो समझ के लिखा है, और सीखने वाला तो रट के सीख रहा है, तो इसीलिए हम लोग फेल हो जाते हैं। समझ रहे हो नहीं? तो हमको क्या करना है,
रट्टा नहीं मारना है, हमको बस समझना है, एक एक शब्द की नस नस को पकड़ना है, चाहे जो हो जाए निस्ता नाबूद कर देना है। ये निस्ता नाबूद शब्द मेरे दिमाग में आ जाता है बार बार। ये शायद मेरे ख्याल से ये निस्ता नाबूद या तो उर्दू का शब्द होगा, हाँ उर्दू का ही होगा मेरे हिसाब से, हालांकि उर्दू मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन उर्दू के कुछ लफ्ज़ मेरे दिमाग में आ जाते हैं। तो अब देखो उर्दू के लफ्ज़ ही मेरे दिमाग पर लफ्ज़ ही आ गया, ठीक है। तो यू के बारे में हो गया। अब चलते हैं दे के बारे में। देखिए भैया माफ़ करना, अगर हम आज आपकी पूरी टेबल को नहीं समझा पा रहे हैं तो क्षमा चाहते हैं, पूरी तरीके से क्षमा चाहते हैं। इस टेबल को हम अगली क्लास में आपको समझा देंगे। हालांकि टाइम भी आपका हो रहा होगा, तो यहाँ तक तो हम फिनिश कर ही लेते हैं, दे तक जहाँ तक फिनिश हो जाएगा वहाँ तक कर लेंगे, नहीं होगा तो अगली क्लास में कर देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। कौन सा हम भागे जा रहे हैं या फिर कौन सा आप भागे जा रहे हैं, आराम से सीख रहे हैं, क्या दिक्कत। अब बताओ दे मीन्स होता है वे सब लोग। सुनो ध्यान से सुनना, दे THEY, ठीक है। दे मन क्या होता है, वे, अगर आपके सामने कोई बहुत सारे लोग खड़े हैं तब वे या वे सब या वे सब लोग। अब ध्यान सुनिएगा, तो दे का मतलब तो ये होगा, लेकिन दे है क्या क्या आपको पता चला कि सर अगर दे की बात करें तो दे हमारा सब्जेक्ट भी है। कौन सा सब्जेक्ट है, तो आप तुरंत कहोगे सर ये तो प्लूरल सब्जेक्ट है। हम कहेंगे बिल्कुल सही। फिर हम आपसे कहें भैया को बताओ पर्सन कौन सा है, तो आप कहोगे सर उस हिसाब से देखा जाए तो सर ये थर्ड पर्सन है, क्योंकि ये तीसरे वाले कॉलम में आ रहा है। समझ रहे हो नहीं। फिर हम आपसे कहें भैया अब क्या ये प्रोनाउन भी है क्या, तो आप कहोगे हाँ सर ये प्रोनाउन भी है। हम कहें कौन सा प्रोनाउन है, आप कहोगे सर ये एक प्रकार का सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ठीक है। और जब ये क्या नाम है सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाता है तो ये किसी की तरफ इशारा करने के काम आता है। इशारा का मतलब आंख से इशारा नहीं, उसके बारे में संबोधन करने के इशारे में, ठीक है। और ये भी हमेशा किसी ग्रुप को बताता है, ज्यादा लोगों के बारे में बताता है, लेकिन उस ग्रुप को अकेला ही माना जाता है। समझ रहे हो नहीं, उस ग्रुप को सिंगल। अब देखिए ध्यान से, अब दे दिया गया है, दे माने वे सब लोग है। अब बताओ जो दे दिया गया है, दे किसकी जगह यूज होगा, बहुत सारे लोग होंगे, दूर होंगे आपसे, आप उनको संबोधित करोगे लेकिन सामने वाले से। याद आया पर्सन के बारे में, वे लोग जा रहे हैं, कहें हम रहे हैं, सुनाप रहे हैं, जागो रहे हैं, 3 हो गए। मतलब पूरी प्रोसेस 3 लोगों के बीच में चल रही है। वे जा रहे हैं, हमने कहा, आपने सुना, काम वो कर रहे हैं। समझ पाए कि नहीं आया, समझ आया नहीं आया, समझ आ गया होगा, बिल्कुल समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम आशा करते हैं कि आप लोगों को दे के बारे में भी पता चल गया, दे जो अपनी क्वालिटी रखता है वो भी पता चल गया। तो मेरे भाई और मेरी बहनी दीदी जो भी खड़ी हैं, बैठी हैं उधर, उन सब से मेरा निवेदन है, इस सीरीज को अच्छे से पढ़िए, सीखिए, सिखाइए, एंजॉय करिए, और ऐसे ही आपकी सीरीज इंग्लिश की, मैथ्स की बढ़िया से चलती रहेगी। और हाँ, लगे हाथ एक खुशखबरी दे देते हैं, मज़ा आ जाएगा। जो लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं या जो लोग करना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए स्पेशल मेरे पास कुछ है। बहुत ही जल्दी आई होप मंडे से आप लोगों को एक नई सीरीज मिलेगी, एकदम बढ़िया से, फुल एनर्जी के साथ। कैसे करें कंपटीशन की तैयारी, नौकरी की तैयारी कैसे करें, क्यों हम लोग असफल हो जाते हैं नौकरी की तैयारी करते वक्त, क्यों निराश हो जाते हैं, क्यों हताश हो जाते हैं, क्या कारण रहता है जो असफलता हमारे हाथ लगती है, ठीक है, या हमारा मनोबल क्यों डाउन पड़ जाता है। तो उन सब चीज़ों के लिए मैंने आप लोगों को प्लान कर दिया है, बढ़िया से बना दिया है। बहुत जल्दी वो सीरीज हम स्टार्ट करेंगे, और उस सीरीज का फ़ायदा ये होगा कि उस सीरीज को सभी वर्ग के लोग सुने, बच्चे, बूढ़े, बड़े, माता पिता सब सीख लेंगे। मतलब उससे सबके सब कुछ ना कुछ जानेंगे। तो वो सीरीज आप सबको दिखाइए, किसी के लिए नहीं मना ही है कि हम मैथ नहीं पढ़ते या हम वो नहीं पढ़ते। मैथ्स वाले में तो ऑडियंस लिमिटेड थे कि हाँ नहीं यही पढ़े वही पढ़े, लेकिन अब बच्चे भी पढ़ें, बूढ़े भी पढ़ें, अम्मा भी पढ़ें, पप्पा भी पढ़ें, समझ रहे नहीं। तो हम उस सीरीज को लेके आएंगे और खूब अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। 15 से 20 दिन, 30 दिन तक दुनिया में जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब के बारे में अच्छे से आपको बताएंगे, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन सा एग्जाम कैसे होता है, क्या देना होता है, क्या पढ़ना होता है। और उसके बाद में जब ये सब चीज़ हम एक्सप्लेन कर देंगे, फिर हम आपको लेके चलेंगे एक नई, मतलब अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए फिर हम दुनिया की सबसे बड़ी नौकरी, दुनिया की सबसे बड़ी जॉब यूपीएससी के बारे में आप लोगों को हम ढंग से बताएंगे, अपने अनुभव शेयर करेंगे, हमने कैसे क्या किया वो सब हम आपको उसी में अच्छे से बताएंगे, ठीक है। हमने कैसे सीखा, कैसे कैसे हमने, मतलब ये मान के लिए हम अपनी ऑटोबायोग्राफी आप लोगों को उस चैनल पे देंगे
और अगर आप लोगों को लगेगा कि नहीं हम इससे, इनकी लाइफ से या इनके जीवन से, इनके स्ट्रगल से कुछ सीख पा रहे हैं, तो बताइएगा, मज़ा आएगा। अब हम अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, चलते हैं, फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी अपनी अगली वीडियो में। और जय हिंद, जय भारत।